हेलो फ्रेंड्स, रेशमा शिक्षा वर्ल्ड में आपका स्वागत है। यहाँ मैं आपको मैथ्स की पेडागोजी पढ़ाऊंगी पेपर 1 सीटेट की। आइए करते हैं क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 1, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए डैश जरूरी है। मतलब क्या है, एक अच्छा गणित का जो है शिक्षक होने के लिए क्या जरूरी है। ऑप्शन नंबर 1, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। मतलब क्या है, जितनी भी मतलब गणित की जो अवधारणा होती है उसको क्या है हम समझते हैं पहले, फिर उसको लागू करते हैं, फिर क्या है गणित में जो हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उनमें क्या आपस में हम संबंध बनाते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा है सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता। मतलब क्या है, मतलब जो भी सवाल गणित के अंदर होते हैं तो क्या है उनको जो है हम एकदम बच्चे जो है उत्तर दे दे, उसमें क्या निपुणता आनी चाहिए तकनीक में। ऑप्शन नंबर 3 है अधिकतर सूत्रों को याद करना, या फिर क्या है बच्चों को क्या है अधिक से अधिक क्या है सूत्र मतलब याद हो। ऑप्शन नंबर 4 है बहुत जल्दी सवालों को हल करना, या फिर ये है कि आप एक शिक्षक है और आपने कक्षा के अंदर बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे जैसे ही कोई क्वेश्चन लिखा है बच्चे जो है तुरंत उसे ना मतलब सॉल्व कर लेते हैं। तो अच्छा गणितज्ञ इनमें से किसको बोला जाएगा। तो इसका आंसर नंबर जो है इसका एक ठीक है। इसका जो बिल्कुल फर्स्ट नंबर का जो आंसर बिल्कुल है, क्योंकि मैथ्स का मतलब यही होता है कि अवधारणाओं को वो बच्चा क्लियर कर ले, लागू कर ले और आपस में जो है मैथ्स को सॉल्व करते हुए आपस में वो संबंध बना ले। तो इसका ऑप्शन नंबर जो एक है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर दूसरा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यह महत्वाकांक्षी तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है। इसका मतलब क्या है, 2005 में क्या जो एनसीएफ ने क्या बोला था कि गणित जो का जो शिक्षण होता है महत्वाकांक्षी और सुसंगत होना चाहिए और महत्वपूर्ण होना चाहिए गणित का जो शिक्षण है। तो यहाँ पर जो है महत्वाकांक्षी वो किस बात के लिए बोल रहा है। ऑप्शन नंबर 1, गणित के संकीर्ण उद्देश्यों, संकीर्ण मतलब उद्देश्यों क्या मतलब लक्ष्यों की, मतलब गणित के मतलब जो है एक लक्ष्य होने चाहिए। ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वो है गणित को अन्य विषयों से जोड़ने की। मतलब क्या है जो गणित होता है उसको क्या है अन्य विषयों से जो है जोड़ सके हम। ऑप्शन नंबर तीसरा है गणित के अनुप्रयोग की, मतलब अनुप्रयोग मतलब प्रयोग ना करने की होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर जो 4 है गणित के उच्च उद्देश्यों लक्ष्यों की। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि देखो गणित पढ़ाने का जो कक्षा में बच्चों को जो हम गणित पढ़ाते हैं प्राइमरी के बच्चों को, हमारा उद्देश्य क्या है कि बच्चा जो है गणित के अंदर क्या है उच्च उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। कि भैया देखो गणित जो है उसके जो है सामान्य जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि देखो अंकों को जोड़ना ही बच्चों का क्या है एक तो मस्तिष्क का विकास होता है और क्या है वो उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। तो क्या है गणित में इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर तीसरा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लेखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। इसका मतलब क्या है कि जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 का जो एनसीएफ है वो गणित की जो लंबी आकृति है वो किस बात की ओर संकेत करती है। ऑप्शन नंबर 1, चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना। इसका मतलब क्या है भाई गणित की जो है रूपरेखा या आकृति का मतलब क्या है वो चुनौतीपूर्ण, जो भी बच्चों को गणित के अंदर जो चुनौती होती है वो उस समस्या को हल कर सके। अगर उसे कोई मैथ्स का क्वेश्चन दिया है तो क्या है मैथ्स के समस्याओं को जो है वो हल कर सके तुरंत ही। ऑप्शन नंबर दूसरा है गणित के खेलों का सृजन, या फिर क्या है गणित के खेलों का सृजन मतलब हम देखो बच्चों को जैसे हम गणित सिखाते भी हैं और लेकिन खेल विधि से सिखाते हैं। जैसे होता है कि कई अंक होते हैं कि अंकों को जोड़ जोड़ के एक नया अंक बन जाता है, तो क्या है हम खेल भी बच्चों को करवाते हैं, साथ में क्या है हम उनको मतलब गणित भी सिखाते हैं, तो क्या है खेलों का सर्जन कर सके। ऑप्शन नंबर जो तीसरा है हस्त सिद्ध अनुभव प्राप्त करना। हस्त सिद्ध किसे कहते हैं, हाथों से जो सिद्ध कर सके बच्चा उस चीज को उसको अनुभव प्राप्त करना है। ऑप्शन नंबर 4 है एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। इसका मतलब क्या है एक संकल्पना जैसे कि ये संकल्प है कि ये मतलब सॉल्व करना है मैथ्स के अंदर गणित के अंदर, और उसके साथ ही क्या है वो दूसरी संकल्पना को भी बना सके। तो क्या है इसका जो ऑप्शन नंबर जो है 4 बिल्कुल सही है कि हमारा उद्देश्य यही है बच्चों को मैथ्स पढ़ाने का कि एक संकल्पना के साथ वो दूसरी संकल्पना को भी क्या है सिद्ध कर सके, बना सके। इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार
प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर सक्रियाओं मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण। मतलब क्या है, 2005 के अनुसार एनसीएफ में क्या है, जो हम प्राइमरी के जो बच्चे होते हैं उनको हम जो संख्याएं बताते हैं और क्या है मात्राओं का जो मापन सिखाते हैं, तो उनका शिक्षण का उद्देश्य क्या है, हम बच्चों को क्यों सिखाते हैं, अंक जोड़ना सिखाते हैं हम बच्चों को, हम ना गुणा करना सिखाते हैं, हम उनको पहाड़े सिखाते हैं, हम उन्हें मात्राओं का मापन सिखाते हैं कि लीटर में है, एक ये ना मीटर में है, 1 किलोमीटर, तो हम बच्चों को मापन भी सिखाते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है, हम बच्चों को क्यों सिखाते हैं ये सब प्राइमरी के बच्चों को। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 1 है, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है, क्योंकि गणित जो होता है वो संकीर्ण उद्देश्य, जो मतलब गणित जो हमारे सामान्य जीवन में, जो बच्चों के सामान्य जीवन में जो गणित होता है वो क्या है, उन उद्देश्यों को पूरा करता है। देखो गणित ना, गणित के बिना जो है बच्चे का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि गणित ही है जिसके कारण बच्चे का क्या है, मस्तिष्क का विकास होता है, क्योंकि मस्तिष्क के अंदर गुणा भाग करता है बच्चा, तो क्या है पहाड़े याद करता है। फिर क्या है, उसका सामान्य जीवन में भी गणित का बहुत उपयोग होता है कि अगर वो कोई सामान लेने जाता है तो वो क्या है, कितने पैसे लिए, कितने दिए, तो वो क्या है, गणित एक सामान्य जीवन में है। और क्या है, गणित के बिना बच्चे का विकास नहीं हो सकता। तो क्या है, गणित शिक्षण जो है एक संकीर्ण उद्देश्य को जो पूरा करता है। दूसरा क्या है, गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को पूरा, या फिर क्या है, गणित शिक्षण जो है बहुत ही उच्च, जो जीवन के जो उच्च उद्देश्य जो होते हैं उसको पूरा करता है। ऑप्शन नंबर तीसरा है, बच्चों की चिंतन प्रक्रिया के गणितीकरण के उद्देश्य को पूरा करता है। बच्चों की चिंतन प्रक्रिया क्या होती है, जो बच्चा अंदर ही अंदर चिंतन करता है कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये यहाँ पर अगर जोड़ दिया जाए तो ये होगा, इसके बाद इसको अगर हम गुणा करेंगे तो ये होगा। तो क्या है, वो उसकी जो है चिंतन प्रक्रिया को क्या है, वो उद्देश्य को पूरा करती है। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो है, महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा करता है, या फिर क्या है, जो गणित के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो उद्देश्य होते हैं वो उसको पूरा करता है। लेकिन इसका जो बिल्कुल जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। क्यों, क्योंकि ऑप्शन नंबर इसलिए दिया क्योंकि गणित शिक्षण ही जो है संकीर्ण उद्देश्य, जो जीवन में जो उद्देश्य जो होते हैं ना महत्वपूर्ण बच्चों के लिए, वो उनको पूरा करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 1 है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 5वां, गणित में प्रक्रमण संबंधी प्रभावपूर्णता का अर्थ है नियमों, सूत्रों और कलन विधियों, कलन गणित का ज्ञान होना और परिशुद्धता, लचीलेपन एवं निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना। गणित में लचीलापन की ओर संकेत करता है। इसका मतलब क्या है कि जो गणित जो होता है वो क्या है, एक प्रभावपूर्ण है, कि नियम होते हैं गणित के अंदर, सूत्र होते हैं, कलन विधियाँ होती हैं और गणित ज्ञान होता है। तो उसके जो परिशुद्धता का जो है लचीलापन जो होता है, निपुणता, उनका क्या है, क्रियान्वयन करते हैं। लचीलापन, गणित के अंदर जो लचीलापन होता है वो उनको जो है परिशुद्ध देती है, और गणित में जो है लचीलेपन की ओर ही क्या है वो संकेत करती है। ऑप्शन नंबर 1, समान प्रकरण में से विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता होती है। ऑप्शन नंबर दूसरा है, समान निपुणता के साथ अंकगणित और ज्यामिति की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता। ऑप्शन नंबर जो तीसरा है, एक से अधिक उपागम का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता। ऑप्शन नंबर 4 है, परिशुद्धता के साथ समस्याओं का समाधान करने और सभी चरणों के लिखने की योग्यता। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा। क्यों, ऑप्शन नंबर तीसरा क्यों ठीक है, क्योंकि एक से अधिक उपागम का प्रयोग करते हुए वो क्या करता है, एक खास प्रकार की जो समस्या का वो समाधान कर सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो तीसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 6, गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय है। मतलब क्या है, गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है। ऑप्शन नंबर 1, ज्यामिति के प्रमेयों और उनके प्रमाण को स्वतंत्र रूप से वो सर्जन कर सके। ऑप्शन नंबर जो दूसरा है, विद्यार्थी को गणित समझने में क्या है वो सहायता करना। ऑप्शन नंबर तीसरा है, उपयोगी क्षमताओं को वो विकसित करना, मतलब जो उपयोगी जो क्षमता होती है उसको क्या करके विकसित कर सके। ऑप्शन नंबर जो 4 है, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। तो भाई गणित शिक्षण का उद्देश्य मुख्य क्या है, इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि गणित की जो है विभिन्न जो गणित ही है जो बच्चों की विभिन्न जो है प्रतिभाओं को जो है विकास करती है। क्योंकि देखो गणित क्या होती है, गणित के कारण ही बच्चा, देखो आप जो संख्याओं को जो, अगर हम बच्चों को कक्षा के अंदर जैसे जोड़ सिखाते हैं तो वो क्या है, बच्चों ने अंकों को जोड़ना सीख जाता है। हम उन्हें घटाना सिखाते हैं तो बच्चा घटाना सीख जाता है। तो वो बच्चा क्या है, उसके जीवन की शैली में भी वो उपयोग होती है। अगर बच्चा कोई सामान खरीदने जाता है, उसे पता है कि मेरे पास 10 रुपये है, मैंने 5 रुपये की चीज़ ली है, तो उसमें वो मुझे कितने वापस करेगा, क्योंकि उसको हमने माइनस का सम सिखाया है, तो वो क्या है माइनस करना सीख गया। अगर हमने बच्चों को सिखाया है कि भैया प्लस करना सिखाया है, तो उसके पास 10 रुपये है, 10 रुपये और किसी ने उसको दे दिए तो उसको पता चल गया 10 रुपये है प्लस 10 रुपये और गए तो क्या है 20 रुपये हो गए उसके बाद। तो बच्चे की जो है वो प्रतिभाओं का वो विकास करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल सही है।
प्रश्न नंबर 7वां, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। इसका मतलब क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या मतलब क्या है? एनसीईआरटी 2005 में क्या है? विद्यालय में गणित शिक्षण का जो है संकीर्ण उद्देश्य क्या है? हम गणित शिक्षण क्यों देते हैं बच्चों को कक्षा के अंदर? ऑप्शन नंबर 1, रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा। या हम रैखिक बीजगणित से क्या देते हैं? बच्चे के जो जीवन में जो दैनिक जीवन में जो समस्याएं आती हैं उनको मतलब हल करने के कारण हम देते हैं उनको मतलब गणित का शिक्षण। ऑप्शन नंबर जो दूसरा है, संख्यात्मक कौशलों का विकास। या फिर क्या है? संख्याओं का कौशलों का विकास होता है। जैसे बच्चे संख्याओं को पहचान लेता है, कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है, कौन सी उल्टी है, कौन सी सीधी है। जैसे हम बच्चों को गिनती उल्टी, गिनती सीधी, गिनती कौन से छोटे शब्द है, कौन से बड़े शब्द है, कौन से अंक को जोड़ के क्या बनेगा। तो हम बच्चों को क्या है? संख्यात्मक कौशलों का विकास करना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा है, बीज गणित पढ़ाना। या फिर क्या है? हम सिर्फ ओनली बच्चों को क्या है? बीज गणित पढ़ाना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है, परिकलन में मापन पढ़ाना। या फिर हम क्या है? बच्चों को परिकलना करना बताते हैं या फिर बच्चों को हम मापना करना सिखाते हैं कि देखो मापते कैसे है बच्चों को, कि कितने सेंटीमीटर का होता है, कितने 5 और 5 कितने सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो हम क्या उनको मापने को सिखाते हैं। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम बच्चों को जो हम गणित जो हम सिखाना चाहते हैं वो हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है, हम बच्चों को क्या है? संख्याओं के कौशलों में हम विकास करते हैं, बच्चों को संख्याएं बताना सिखाते हैं हम। तो इसका ऑप्शन नंबर जो दूसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 8वां, विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है, यह अधिगम किस उद्देश्य की प्राप्ति है? इसका मतलब क्या है? बच्चा जो है गणित की संकल्पना को भी समझ रहा है और वो क्या है? उसके सिद्धांतों के अर्थ को भी समझ रहा है। तो यह जो उद्देश्य जो बच्चा सीख रहा है ये किस उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है? ऑप्शन नंबर 1 है, कौशल में विकास हो रहा है बच्चा। ऑप्शन नंबर तीसरा है, पूर्व ज्ञान, या बच्चे को जो है उसको पहले का पूर्व ज्ञान का ज्ञान हो रहा है। ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वो अनुप्रयोग कर रहा है। या ऑप्शन नंबर जो 4 है अवबोधन कर रहा है। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। वो क्या कर रहा है? अवबोधन कर रहा है, उस चीज़ को ज्ञान प्राप्ति कर रहा है। प्रश्न नंबर जो है 9वां है, योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। मतलब क्या है? जो योजना बनाते हैं वो क्या है? एक उद्देश्यपूर्ण होती है। जो योजना का काम क्या होता है? वो एक कोई उद्देश्य होगा तभी वो योजना बनेगी, जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में हम पूरा किया जाता है। वो उसको क्या है? हम समाज के वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि की उक्त परिभाषा किसने दी है? मतलब क्या है? जो योजना जो होती है वो एक समाज में ही बनती है और समाज में ही पूरा की जाती है। तो गणित शिक्षण की जो है योजना विधि को जो है किसने मतलब उक्त परिभाषा जो है किसने दी है? किसने ये परिभाषा दी है योजना की? ऑप्शन नंबर 1 जो है किलपैट्रिक ने दी है। ऑप्शन नंबर जो दूसरा है थॉर्नडाइक की है। ऑप्शन नंबर तीसरा है क्रो की है। या ऑप्शन नंबर 4 है स्किनर की है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है जो है ऑप्शन नंबर 1 किलपैट्रिक की है। किलपैट्रिक ने गणित की जो है योजना की जो है परिभाषा दी है। हमेशा आप याद रखना क्योंकि सीटेट के पेपर में पूछा जाता है कई बार कि मतलब कि कौन से ने मतलब कि योजना के बारे में बताया है। तो इसका क्या है? किलपैट्रिक ने बताया। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 1 है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 10, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो ना वो कौन सा उद्देश्य है जो शिक्षक जो है जब गणित पढ़ाने के बाद जो है ना वो कक्षा के अंदर ही प्राप्त कर लेता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है सांस्कृतिक उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर दूसरा है शैक्षिक उद्देश्य है। तो शैक्षिक उद्देश्य किसे बोलते हैं? शैक्षिक उद्देश्य हम उसे बोलते हैं जैसे हमने कक्षा में बच्चों को पढ़ाया है। तो हम चाहते हैं कि बच्चे को क्या कहते हैं कि आज हमने बच्चे को सिखाना है किसी भी चीज़ का डबल करना सिखाना है। मतलब उसको हमने गुणा सिखाई है। जैसे कि अगर हमने 5 गुणा 5 मतलब 5 का गुणा क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो हम क्या है उसको डबल करना सिखा रहे हैं बच्चों को। तो क्या है अब हमने बच्चों को ये सिखाया, गुणा करना सिखा दिया हमने बच्चे को और बच्चा उस चीज़ को सीख गया। तो क्या है कक्षा के अंदर ही पता चल जाता है कि बच्चों को आ गया। ये हमारा उद्देश्य यही था कक्षा में आज ये पढ़ाने का। अगर हमने बच्चों को समझ लो मापन विधि बताई है, हमने बच्चों को बताया है कि 3 सेंटीमीटर इतना होता है, 10 सेंटीमीटर इतना होता है, 3 + 3 इतना होता है। तो क्या है हमने बच्चों को सेंटीमीटर में जोड़ना सिखाया। बच्चों को हमने बताया कितने सेंटीमीटर के हिसाब से हम उसको स्केल से लगाते हैं कि हम ये 3 सेंटीमीटर इतना, 2 सेंटीमीटर। हमने बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे सिखाया और बच्चों को पता चल गया कि हमने जैसे बोला कि 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचो तो बच्चे तुरंत 5 सेंटीमीटर ही खींचेंगे। हमने बोला बच्चों को 8 सेंटीमीटर तो बच्चे 8 सेंटीमीटर। तो हमारा उद्देश्य क्या था? बच्चों को सेंटीमीटर सिखाना। तो बच्चों ने सेंटीमीटर सीख लिया। तो वही तो हमारा शैक्षिक उद्देश्य है। तो कक्षा के अंदर ही अध्यापक को मतलब पता चल जाता है हमें कि बच्चे ने कितना सीखा है।
है। ऑप्शन नंबर तीसरा है सामाजिक उद्देश्य, या फिर क्या है बच्चे को वो शिक्षक का क्या केवल सामाजिक उद्देश्य होता है कि जो मतलब कि बच्चों को बाहर के वातावरण से बच्चों को जोड़ना सिर्फ ओनली सामाजिक उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो है ये सभी है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा, क्योंकि हमारा जो है शैक्षिक उद्देश्य ही होता है गणित पढ़ाने का, और हम कक्षा में जो पढ़ाते हैं हमें तुरंत पता चल जाता है कि जो हम उद्देश्य को लेकर आए थे वो बच्चों ने पूरी कर लिया, मतलब जो हमारा उद्देश्य मापन सिखाना था तो सब बच्चों ने मापन सीख लिया है। तो कक्षा के अंदर ही शिक्षक को पता चल जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो दूसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 11, गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसका मतलब क्या है, गणित का जो शिक्षक होता है उसको किस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1, व्यवहारिक जीवन से विषय का संबंध, कि जो गणित वो पढ़ा रहा है उसका जो है वो संबंध क्या है बच्चे के जो है व्यवहारिक जीवन से ना हो। ऑप्शन नंबर दूसरा है मानसिक शक्तियों का विकास हो, ना टीचर इस बात पर ध्यान दे कि जो गणित से बच्चों का ना मानसिक विकास होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा है जातीय प्रतिष्ठा का उपाय हो, या फिर क्या किसी जातीय प्रतिष्ठा किसी का विशेष का उपाय हो रहा हो। या ऑप्शन नंबर 4 है आनंद की प्राप्ति ना हो, या बच्चों को क्या है आनंद ना आए, आनंद की प्राप्ति ना हो। तो शिक्षक का ये उद्देश्य तो है ही नहीं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो है 4 जो है बिल्कुल सही है। क्यों सही है ऑप्शन नंबर जो 4? इसका ऑप्शन नंबर 4 इसलिए इसका ठीक है क्योंकि देखो उसने नहीं पूछा है, नेगेटिव पूछा है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 12, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है वरुण शक्ति प्रदान करना है, यह कथन है। मतलब क्या है, ये कथन किसका है कि मतलब जो गणित का जो वास्तविक उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, केवल क्या है शक्ति प्रदान करना। गणित से उसे शक्ति मिलेगी, उसे ज्ञान नहीं मिलेगा। तो ये कथन किसने कहा है? ऑप्शन नंबर 1 ड्यूट ने बोला है ये, ऑप्शन नंबर दूसरा है बेकन ने बोला है, या ऑप्शन नंबर तीसरा है डटन ने बोला है, या ऑप्शन नंबर 4 है प्लेटो ने बोला है। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा, ये डटन का शब्द है। तो उन्होंने बोला है कि जो गणित जो है वो क्या है ज्ञान प्राप्ति का नहीं केवल शक्ति प्रदान करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो तीसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर तीसरा, व्यवहारिक गणित का भाग है, मतलब जो गणित का जो व्यवहारिक भाग है वो कौन सा है गणित का जो गणित को जो व्यवहार में लाता है। ऑप्शन नंबर 1 है संख्याओं का हिसाब लगाना। भाई देखो बच्चा जब संख्याओं का हिसाब लगाएगा तो वो क्या है, वो उसका व्यवहारिक ही तो है। अगर बच्चे ने क्योंकि देखो संख्याओं को जोड़ना है तो भैया देखो कोई सामान खरीदने गया या उसके मम्मी पापा ने बाजार उसे भेजा है या कुछ वो चीज़ खरीद रहा है बच्चा, या बच्चा समझ लो चॉकलेट लेने ही गया उसके बाद 10 रुपये है, तो वो क्या है संख्याओं का हिसाब लगा सकता है। तो क्या है ये गणित का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वो क्या है जोड़ व बाकी करना। इसका मतलब क्या है वो जोड़ भी कर लेगा और जो बाकी बचे हैं उसको माइनस भी कर सकता है, तो वो भी करना नहीं है। ऑप्शन नंबर जो तीसरा है समीकरणों को हल करना। इसको क्या है वो किसी भी समीकरण अगर बच्चों को आपने कोई कक्षा के अंदर कोई भी समीकरण या सीखने के लिए कुछ भी दिया है आपने पढ़ने के लिए, तो वो क्या है उस चीज़ को वो क्या है हल भी कर सके। ऑप्शन नंबर जो 4 है बैंकों की कार्य प्रणाली की जांच करना। तो भाई हमारा जो गणित का जो भाग है व्यवहारिक भाग है तो वो क्या है बैंकों की कार्य प्रणाली की वो है जांच करना। इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या है व्यवहारिक गणित उसे कहते हैं जो बच्चा अपने कार्य को पूर्ण कर सके। तो क्या है बैंकों की जो कार्य प्रणाली की वो जांच करना, क्योंकि बच्चा जब छोटे से बड़ा होगा तो उसे बैंकों का भी काम करना पड़ेगा। तो क्या है मेन उद्देश्य यही है गणित का कि वो क्या है पैसों को जोड़ सके घटा सके, कितना बढ़ा है कितना नहीं है। तो इसलिए क्या है बैंकों की कार्य प्रणाली की वो जाँच कर सके। इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 14, गणित को कहा जाता है, इसका मतलब गणित को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 विद्यार्थियों का दुश्मन होता है, क्योंकि देखो गणित जो होता है बच्चों को बहुत कम पसंद होता है कई छोटे बच्चों को, और कि उन्हें ऐसा लगता है कि इसमें कितने सारे अंक जोड़ना है या, लेकिन ये सब निर्भर बच्चों एक अध्यापक के ऊपर करता है। अगर अध्यापक जो गणित को बड़ा रुचिपूर्ण सिखाता है तो बच्चों को क्या है गणित में इंटरेस्ट बहुत होता है और बच्चा गणित के लिए सीखने के लिए हमेशा तत्पर भी रहता है। ऑप्शन नंबर दूसरा है शक्तिशालियों की शक्ति। ये क्या है गणित क्या है शक्तिशालियों की एक शक्ति है। ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वो क्या है एक मन की भाषा है। गणित क्या होती है एक मन की भाषा होती है। ऑप्शन नंबर जो चौथा है वो है मस्तिष्क का व्यायाम। तो वो क्या मस्तिष्क है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल सही है। जो गणित होता है ना वो हमेशा मस्तिष्क का व्यायाम होता है। क्यों? क्योंकि देखो जो बच्चा जब जिस बच्चे का गणित बहुत अच्छा होगा तो उसका दिमाग बहुत तेज़ होगा, क्योंकि उसका मस्तिष्क का व्यायाम होगा। क्यों? क्योंकि आपने बच्चों को सिखाया, जैसे कि आपने प्लस सिखाया तो बच्चे को क्या है 5 + 5 + 5 + तो बच्चा अंकों को जोड़ेगा। फिर उसके बाद अगर इसके अंदर से इतने जोड़े हैं अब इसमें से इतने माइनस करो और फिर माइनस करके इतने गुणा करो, तो इतने करके फिर इसको भाग करो। तो बच्चा क्या है पहले प्लस करेगा फिर माइनस करेगा फिर गुणा करेगा, तो उसका क्या है दिमाग का विकास हो रहा है, वो उसका दिमाग चल रहा है।
तो क्योंकि ना बस जो गणित ही होता है ना वो केवल मस्तिष्क का ही व्यायाम होता है, क्योंकि और सब विषय आप रीड करते हो, समझते हो, याद करते हो, बहुत और मानसिक विकास करते हो या किसी चीज़ का चिंतन करते हो, लेकिन क्या होता है जो गणित होता है ना वो सिर्फ दिमाग से चलता है, क्योंकि गणित एक ऐसा विषय होता है जिसके अंदर बच्चा क्या है रटाफिकेशन नहीं कर सकता। आप वो बच्चा रट के गणित को नहीं समझ सकता, केवल समझ के और ना मानसिक क्रियाएं करके ही वो गणित को हल कर सकता है। तो ये क्या है, मस्तिष्क का व्यायाम होता है। तो ऑप्शन नंबर जो चौथा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से क्या गणित की प्रकृति है, मतलब गणित की प्रकृति कैसी है। ऑप्शन नंबर 1 यह है अलंकारिक है, क्या है इस गणित के अंदर क्या है, बहुत सारे अलंकारिक रूप में है। ऑप्शन नंबर दूसरा है यह तार्किक है, यह तार्किक का मतलब क्या होता है, जो तर्क पर आधारित होता है। क्यों गणित हमेशा तर्क पे ही आधारित होता है, क्यों तर्क पर आधारित होता है कि जैसे कि अगर आप लिए हुआ कि 3x + 4x = 2x + 1x, तो मतलब इसका मतलब उसको प्रूफ करना है कि ये जोड़ के हम ये करेंगे, ये जोड़ के मतलब दोनों की x और y की जो वैल्यू है दोनों की इक्वल आनी चाहिए। अगर जैसे होता है ना, माना x की वैल्यू ये है, माना y की वैल्यू, तो वो क्या है तर्क पे आधारित होता है कि ये y की जब ये वैल्यू है तो x की भी यही वैल्यू होनी चाहिए, तो वो क्या है तर्क पे आधारित होता है। तो क्योंकि गणित जो होता है वो रटाफिकेशन पे नहीं चलता, वो तर्क की एक भावना होती है, वो तर्क के ही कारण चलता है। ऑप्शन नंबर तीसरा यह कठिन होता है, गणित के कठिन होता है। ऑप्शन नंबर 4 है यह सामान्य लोगों के लिए नहीं है, क्या ये एक सामान्य लोगों के लिए नहीं है। तो इसका बिल्कुल सही जो आंसर उन्होंने पूछा है गणित की प्रकृति कैसी होती है, इसका सही जो बिल्कुल आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा, क्योंकि यह तर्क पे आधारित होता है। क्योंकि गणित जो है रटाफिकेशन से नहीं कर सकता है, केवल तर्कों पे ही गणित को किया जाता है, और जो मस्तिष्क के में विकास के कारण ही होता है। जब मस्तिष्क का विकास होता है, क्योंकि तर्क करता है, वो देखता है कि क्यों है, कैसे है, ये प्लस करके ये आंसर क्यों नहीं आ रहा है, माइनस नहीं होता है, वो तर्क पे ही आधारित होता है कि ये x की वैल्यू ये रख के आ रही है तो y की वैल्यू रख के क्यों नहीं आ रही है, कि वो तर्कों पर ही आधारित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो दूसरा है बिल्कुल सही है। थैंक यू फ्रेंड्स, रेशमा शिक्षा वर्ल्ड को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैथ्स की पैडागोजी की लेकर आऊँगी।